हाँ बच्चों, आपने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझा और उस पर आधारित आपने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 1 से 3 तक महत्तम समापवर्तक निकालना आपने देखा। वास्तविक संख्याएं आप में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, कई प्रकार की, जिसमें आपको हमने कल बताया। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के, सभी संख्याएं मिलकर के ये आपकी वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के और जो शेष प्रश्न हैं उनको देखेंगे। कृपया आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आप सभी को गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त हों। अब हम देखेंगे प्रश्न 4 प्रश्नावली 1.1 का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप में होता है। यह IMP प्रश्न है। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न आपको नहीं समझ में आते, तो आप अच्छे से समझिएगा और वीडियो को आप यदि एक बार न समझ में आए तो दोबारा देखिए, निश्चित ही आपको यह प्रश्न समझ में आ जाएंगे। यह IMP प्रश्न है। एक सवाल वर्ग के रूप में है और इसके बाद वाला सवाल घन के रूप में है। तो अभी हम वर्ग वाला देख रहे हैं। तो जब इस तरह के सवाल आए तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब एल्गोरिथम आपने यूक्लिड विभाजन वाली देखी, उसमें होता है a बराबर b क्यूब धन r। तो यहाँ पर b का मान आप देखिए कितना है, 3। तो जहाँ b बराबर 3। अब जब आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लोगे और 3 से विभाजित करोगे तो r का मान आपको 0, 1 या 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर r का मान 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको 3 मान मिले r के, एक 0, 1 व 2। तब हम a को क्या लिख सकते हैं? तो a बराबर हम लिख सकते हैं 3q धन r। ये कौन सी थ्योरम कहलाई आपकी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं a बराबर 3q धन 0, क्योंकि यहाँ 0 से स्पेल है, या a बराबर 3q धन 1, या a बराबर 3q धन 2। अब इसमें 3 केस बन गए, 3 स्थिति बन गई। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। स्थिति या हम इसे केस कह सकते हैं। तो हम केस फर्स्ट यानी 3q धन 0। अब इसमें r का मान कितना है? 0। तो हम इस स्थिति में जब लेंगे तो a बराबर हमको क्या मिलेगा? 3q। अब हम वर्ग कर दें, क्योंकि प्रश्न में वर्ग लिखा था, तो हम इसका जब वर्ग करेंगे तो बाएं पक्ष में होगा a वर्ग बराबर 3q का पूर्ण वर्ग। तो 3 का हो जाएगा 9 वर्ग और q का हो जाएगा q वर्ग। तो a वर्ग बराबर 9q वर्ग। अब हमें इसे प्रश्न में 3 के रूप में लिखा था, जैसा आपने देखा है। तो यहाँ पर हमें 3 के गुणांक के रूप में लाना है। तो हम इसमें केस फर्स्ट में यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम 3 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचेगा 3q वर्ग। अब 3q वर्ग को हम m मान लें तो यही लिख सकते हम बराबर 3m। तो a वर्ग बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q वर्ग। अब हमने कौन सी स्थिति ली? पहली। अब हम लेंगे दूसरी और फिर इसी तरह तीसरी। तो अब हम दूसरी स्थिति देखें। केस सेकेंड, जब r बराबर 1 तो a बराबर 3q धन 1। अब फिर वर्ग कर दें तो बाएं पक्ष का तो a वर्ग रहेगा, दाहिने पक्ष का होगा 3q धन 1 का पूर्ण वर्ग, या अंग्रेजी में हम इसे बोलें तो 3q + 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको सर्वसमीका लगेगी a धन b का पूर्ण वर्ग। आपको मालूम है a धन b का पूर्ण वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। तो इसके अनुसार 3q का वर्ग यानी 9q वर्ग हो जाएगा। और आप हल करेंगे 2ab के अनुसार, तो यहाँ 2 तिहाई 6, 6q और 1 का गुणा होगा तो 6q, और धन a वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 होगा। तो इस तरह आप इसे पहले कच्चे में भी हल करके देख सकते हैं। सर्वसमीका लगा के यदि आपको सीधे नहीं बनता तो इसका मान आया 9q वर्ग धन 6q धन 1। अब फिर वो 3 का गुणांक लेंगे तो यहाँ पर हम 3 उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ होगा 3q वर्ग
धन 3 दूनी 6, 2 क्यू, तो ये कोष्टक में आ गया धन 1। अब यहाँ पर हम m बराबर 3 क्यू वर्ग धन 2 क्यू, इसको हम m मान लें, तो बराबर में आ जाएगा 3m धन 1। तो a वर्ग बराबर क्या मिल गया आपको, 3m धन 1, जहाँ पर m बराबर 3 क्यू वर्ग धन 2 क्यू है। अब इसी तरह हम केस थर्ड देखें, तीसरी स्थिति देखें, r बराबर 2, तो a बराबर 3 क्यू धन 2। अब फिर वही दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे तो a वर्ग बराबर, अब आप 3 क्यू धन 2 का पूर्ण वर्ग हल कर लीजिए सर्वसमीका लगा के, तो आपको मिलेगा 9 क्यू वर्ग धन 12 क्यू धन 4। अब फिर यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो आपको यहाँ से बचेगा 3 क्यू वर्ग धन 4 क्यू, और यहाँ से आप कॉमन लोगे, 4 में से 3 धन 1 अगर हम इसको लिख दें तो 3 कॉमन ले लिया तो 3। अब यहाँ पे हमने 4 को क्या लिखा, 3 धन 1, तो धन 1 यहाँ आ जाएगा। अब इसको कोष्टक को हम 3 क्यू वर्ग धन 4 क्यू धन 1 को हम m मान लें, इस पूरे कोष्टक को, तो हमारे पास आएगा बराबर 3m धन 1। तो यहाँ a वर्ग बराबर आया 3m धन 1। अब पहली बार आपको कितना मिला था, 3m, और दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति में भी क्या मिल रहा है आपको, 3m धन 1, दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सवाल के अनुसार कि m बराबर 3q वर्ग, या m का मान हमने पहली बार ये लिया, या 3q वर्ग धन 2q, या 3q वर्ग धन 4q धन 1, ये m का मान अपन ने लिए थे 3 स्थितियों में। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि a वर्ग बराबर 3m, या 3m धन 1, या 3m धन 1, हम इसको एक बार भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा, और यही हमको प्रश्न में दिया था कि आपको ये दर्शाना है। तो आप देखिए प्रश्न में हमें मिल गया, क्या मिल गया, 3m या 3m धन 1। अब इसी पर आधारित हम घन वाला सवाल देखेंगे, बिल्कुल इसी की भांति। वहाँ पर घन का सवाल है, इसलिए घन वाली सर्वसमीका लगेगी। प्रश्न 5वां, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप में होता है। तो पिछले प्रश्न की भांति हम मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ b का मान हमें 9 मिलेगा। जैसे पिछली बार हमें 3 मिला था, ये देखिए 9 9 गुणांक मिल रहे हैं, ऊपर भी आपको यहाँ गुणांक 9 मिला। a बराबर b क्यू धन r के रूप में अगर हम देखें इसके अनुसार, तो यहाँ पर b का मान 9 मिला। अब 9 को हमें a से विभाजित करेंगे, a को धनात्मक पूर्णांक मानते हुए, तो उस स्थिति में r का मान हमें 0, 1 या 2 प्राप्त होगा, क्योंकि r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो और 9 से छोटा हो। ये आपकी जो यूक्लिड विभाजन सर्वसमीका उसके अनुसार ले लिया। अब यहाँ पर हमें 3 स्थितियाँ फिर मिल गई, a बराबर 9q धन 0, या a बराबर 9q धन 1, या a बराबर 9q धन 2। अब जैसे पिछली बार 3 स्थितियाँ थीं, इस बार भी है, तो हम केस फर्स्ट लेंगे r बराबर 0 के लिए। तो a बराबर 9q धन 0 छोड़ दीजिए। अब हम दोनों पक्षों का, पिछली बार आपने वर्ग किया था, अब घन करेंगे, तो दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। घन करने पर तो यहाँ a घन अर्थात a क्यूब बराबर, अब यहाँ 9q का जब आप घन करेंगे तो आ जाएगा, अब यहाँ पर होगा 729, लेकिन आप 9 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 9 के गुणांक में चाहिए, तो 9 और कोष्टक में लिख दीजिए 81q घन। ये बात आपको समझ में आ गई ना। या तो पहले आप 729 लिख के 9 कॉमन लीजिए, या 9 कॉमन लेके के कोष्टक में 81q लिख सकते हैं। अब इस कोष्टक को हम m लिख दें जैसे पिछली बार हमने लिखा था, तो बराबर में हमारे पास आ गया 9m, यानी 1 घन बराबर 9m मिल गया, जहाँ m बराबर 81q। अब हम द्वितीय स्थिति लें, केस सेकंड लें, r बराबर 1, तो a बराबर 9q धन 1। अब घन कर दें दोनों पक्षों का, तो यहाँ a क्यूब और यहाँ आया 9q धन 1 का घन। अब आप अलग से इसे हल कर लीजिए, कौन सी सर्वसमीका लगा के, a धन b का पूर्ण घन। आपको मालूम है बराबर होता है
a घन धन 3a वर्ग b धन 3a b वर्ग धन b घन। तो इस सर्व समीकरण का आप उपयोग करके और इसको हल करिए। तो इसको हल करने पर आपको मिलेगा a क्यू बराबर 729 क्यू का घन धन 243 क्यू वर्ग धन 27 क्यू धन 1। इसे अलग से हल कर लेना 1-2 लाइन में कच्चे में। अब यहाँ पर हमें 9 कॉमन लेना था, जैसे पिछली बार आपने 3 लिए थे, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लें। तो यहाँ से बचेगा a घन बराबर 9 कोष्टक में 81 क्यू घन, अब यहाँ 9 कॉमन ले लिया तो 27 क्यू वर्ग, और यहाँ पर 9 कॉमन हो गया तो धन 3 क्यू, कोष्टक बंद धन 1। अब इस पूरे कोष्टक को हम क्या मान लें, m, जैसा आप देख रहे हैं। तो a क्यूब बराबर आ गया 9m धन 1। तो आप देख रहे हैं कि यही हमें चाहिए था, तो 9m धन 1 मिल गया। अब स्थिति हम थर्ड देखें, तीसरी स्थिति केस 3 देखें। तो जब r बराबर 2 तो a बराबर 9q धन 2। अब घन कर दीजिए, तो a क्यूब बराबर 9q धन 2 का पूर्ण घन। हल करने पर मिलेगा 729 क्यू का घन धन 486 क्यू वर्ग धन 108 क्यू धन 8। अब इसमें से ध्यान से देखिए, इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए। तो a घन बराबर 9 कोष्टक में 81 क्यू का घन धन 54 क्यू वर्ग धन 12 क्यू धन 8। अब इसको m मान लीजिए कोष्टक को। m बराबर आपने मान लिया 81 क्यू घन धन 54 क्यू वर्ग धन 12 क्यू। जैसे आप इसे m मानेंगे तो बराबर मिल गया 9m धन 8। तो a घन बराबर 9m धन 8। यही तो प्रश्न में था, जैसा आपने प्रश्न में देखा था कि आपको पिछले प्रश्न में क्या था और इस प्रश्न इसमें आपको था, उसमें 2 चीज़ें थी, 2 एक सी मिल गई थी लास्ट में। यहाँ 9m धन 1, 9m धन 8। तो आप ध्यान से देखिए, पहले केस में आपको क्या मिला था, पहले केस में आपको a घन बराबर मिला था 9m। दूसरे केस में क्या मिला, a घन बराबर आपको 9m धन 1। और तीसरे केस में आपको क्या मिला, a घन बराबर 9m धन 8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप में होता है। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।